नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव त्रिपाठी। आज हम वेटलैंड्स की रोचक दुनिया में गोता लगाएंगे। आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पानी स्थायी या मौसमी रूप से मिट्टी को ढके रहता है। इससे एक अनोखा वातावरण बनता है जो पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों का समर्थन करता है। हाल ही में बिहार के 2 पक्षी अभयारण्य आर्द्रभूमि सूची में शामिल किए गए हैं। अब भारत में आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 82 हो गई है। दोस्तों, वेटलैंड्स कई प्रकार की प्रजातियों का आवास होते हैं, घर होते हैं। यह सिर्फ वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ये मनुष्यों और पर्यावरण को कई लाभ प्रदान करते हैं। इनका हमारी पारिस्थितिकी सेवाओं में भी बहुत योगदान रहता है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दोस्तों, दरअसल वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल फूड वेब्स का निर्माण करते हैं। आर्द्रभूमि को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है, यानी भूदृश्य के गुर्दे। इसकी वजह है जिस तरह से हमारे शरीर में जल का शोधन करने का कार्य किडनी करती है, उसी तरह से वेटलैंड का तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषण अवयवों को निकाल देता है। आर्द्रभूमियों में जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र है, जहां उपयोगी वनस्पतियां एवं औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अतः ये उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुनिया की तमाम बड़ी सभ्यताएं जलीय स्रोतों के निकट ही बसती आई हैं और आज भी वेटलैंड्स विश्व में भोजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में विश्व के आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन किया जाता है। आर्द्रभूमियों पर सम्मेलन ईरान के रामसर में हुआ था। इस पर हस्ताक्षर 1971 में हुआ था तथा यह लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। इसी विश्व भर की आर्द्रभूमियों की हानि को रोकना तथा इनकी पहचान करना और पहचान करके एक सूची बनाना इसका लक्ष्य है। भारत इसका सदस्य 1 नवंबर 1982 को बना। इसमें 170 से अधिक देश सदस्य हैं। दोस्तों, इसमें शामिल स्थानों को रामसर स्थल कहते हैं। भारत इसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा इन स्थलों के संरक्षण प्रबंधन पर वैश्विक चर्चा करता है। हाल ही में बिहार के 2 पक्षी अभयारण्य रामसर सूची में शामिल किए गए। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो कि बिहार के जमुई जिले में स्थित हैं, इसमें शामिल किए गए। इस बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या 82 हो गई है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल 16 तमिलनाडु में है तथा दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां इनकी संख्या 10 है। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व भर में आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। दुर्भाग्य से दुनिया भर में आर्द्रभूमियां खतरे में हैं। कृषि, शहरी विकास और प्रदूषण जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण
इनका क्षरण और नुकसान हो रहा है। यह अनुमान है कि पिछली सदी में हमने दुनिया के आधे से अधिक आर्द्रभूमियों को खो दिया है। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें कि इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करने में हर कार्रवाई का महत्व है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।